हल्का अरबाब ज़ौक़ पाक टी हाउस की जानिब से जो ये सिलसिला शुरू किया गया है, मैं इसको काबिल तहसीन समझता हूँ। ख़ास तौर पे फैसल ज़मान चिश्ती और इल्नवाज शाह, तासीर रज़ा साहब इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं। और ये इसी सिलसिले की एक फ़रत बादशाह के साथ जो एक शाम है, एक जश्न है, ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ज़ाहिर है फ़रत बादशाह हमारे 80 की दहाई में आने वाले उन तमाम शुअरा में आला मुकाम रखते हैं जो इस 80 की दहाई में इनके साथ शायरी करते रहे। बहुत सारे लोग आए, अपना मकसद पूरा किया और चले गए, लेकिन फ़रत बादशाह पहले दिन से और आज के दिन तक इस मैदान में डटे हुए हैं और मज़ाहमत कर रहे हैं, और जो चीज़ उन्हें गलत लगती है उसको गलत कहते हैं, उसके सामने मुकाबला करते हैं उसका। ऐसा नहीं है कि कहीं पे वो मसलहत कोशी करें और कहीं दोस्ती दिखाएं। वो जो है जैसा है वो वैसा ही बयान करते हैं, क्योंकि फ़रत बादशाह ना प्रोफेसर हैं, ना कंपेयर हैं, ना किसी इदारे के सरबराह हैं, ना कोई NGO हेड करते हैं, ना कहीं से फंडिंग लेते हैं। फ़रत बादशाह एक खरा और सच्चा शायर है बस, और उनका हवाला भी शायद शायरी ही है। और वाहिद शायर है कि जो अपने आप को सिर्फ़ शायर ही कहने में फ़ख्र महसूस करता है कि PhD डॉक्टर, किसी इदारे का डायरेक्टर, किसी प्रोग्राम का कंपेयर होने से उन्हें कोई गरज नहीं है। और वो एक सरतापा शायर हैं और शायरी ही उनका ओढ़ना बिछोना है। अगरचे वो इस दौर में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई बंदा सिर्फ़ अपनी शायरी के बल पे ज़िंदा रहे, क्योंकि उसको और बहुत सारे मसाइल का सामना है। लेकिन फ़रत बादशाह मेरा ख़्याल है ये तय कर चुके हैं कि वो मसाइल का सामना करेंगे, लेकिन अपनी डगर से नहीं हटेंगे। मैं उनको खूबसूरत शायरी करने पर और इस मैदान में डटे रहने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और फैसल ज़मान चिश्ती, अली नवाज शाह और हल्का अरबाब ज़ौक़ पाक टी हाउस को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी शख्सियत का चुनाव किया कि जो अपने अहद की एक आला और अरफा शख्सियत है, कि जिनका ताल्लुक़ सिर्फ़ शायरी से है। अदब ही उनका ओढ़ना बिछोना है, अदब के सिवा उनका कोई मकसद नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो नौजवानों को इस्तेमाल करते हों, कोई उनके मिसरे उठाते हों या बुज़ुर्गों से शफ़क़त लेते हैं और उनसे कोई फ़ंडिंग लेते हों। ऐसा सिलसिला बिल्कुल नहीं है। फ़रत बादशाह एक शायर हैं और मैं उनको इस मनसब पे बढ़ते रहने की दुआ के साथ हल्का अरबाब ज़ौक़ को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने फ़रत बादशाह का इंतख़ाब किया, कि वो हमारे अहद की एक बड़ी शख्सियत हैं, जिन्होंने न सिर्फ़ लोगों को मुतासिर किया बल्कि एक पूरी नौजवान नस्ल को शायरी की तरफ मुतवज्जे भी किया और नौजवानों को ये सिखाया भी कि शायरी कैसे की जाती है और शायरी के मैदान में कैसे डटा जाता है। अगरचे उनका हवाला एक गेम के हवाले से भी है, और उसमें शायद वो अगर मेहनत करते और उसमें ही रहते तो ब्लैक बेल्ट के अलावा भी मेरा ख़्याल है बहुत सारी बेल्टें हासिल करते, और शायद वो इस तरफ आ जाते कि वो लोगों की बेल्टें खोल भी देते। लेकिन वो सिर्फ़ शायर हैं, इसलिए वो शायरी ही करते हैं और शायरी को आला अरफा समझते हैं। मैं एक बार फिर हल्का अरबाब ज़ौक़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। फैसल ज़मान चिश्ती के हुक्म के मुताबिक कि चंद अल्फाज कहने के बाद कुछ शायरी भी सुनाइएगा, तो मैं फ़रत बादशाह की नज़र एक नज़्म करता हूँ और फिर कुछ एक गज़ल के कुछ शेर। नज़्म है अदाकार। अभी ज़मीं पर हमारे लिए कोई किरदार लिखा गया है, न कोई ज़मानत। अभी ज़मीं पर हमारे लिए कोई किरदार लिखा गया है, न कोई ज़मानत। अभी वादिये खाक के एक गोशे में हम एक ड्रामे के मंज़र सजाने की खातिर मटर गश्त पर हैं। हमें हुक्म है हर घड़ी एक किरदार को बावफ़ा, दिलरुबा, जाँपना और बहुत कुछ बनाने की खातिर किसी नीम जांस बेवफ़ा और लाचार बंदे का किरदार करते रहें और बड़े रोल करने की हसरत लिए खाक का साहिबा ओढ़ लें। शुक्रिया। और चंद एक चीज़ें आपको
मेरा ख्याल नज़्म ही सुनाता हूँ, पर फैसल ज़मान चिश्ती का इसरार है कि गज़ल भी सुनाएं, तो एक गज़ल के चंद शेर भी। चार सिमतों की एक कहानी है, चार सिमतों की एक कहानी है, रायगानी ही रायगानी है। कल लिखा था बयाने हल्फी में, कल लिखा था बयाने हल्फी में, सुख मुजस्सम है दुख ज़बानी है, सुख मुजस्सम है दुख ज़बानी है। आसमां खोल बेड़ियाँ मेरी, आसमां खोल बेड़ियाँ मेरी, मैंने तुझ तक सड़क बनानी है। आसमां खोल बेड़ियाँ मेरी, मैंने तुझ तक सड़क बनानी है। और एक नज़्म आपके सामने और पेश कर देता हूँ। ख्वाब तो नहीं मरते, ख्वाब देखती आँखें जाने कैसे मरती हैं। ख्वाब तो नहीं मरते, ख्वाब देखती आँखें जाने कैसे मरती हैं। लोग पैदा होते हैं, लोग मरते रहते हैं, ज़िंदगी नहीं मरती, ज़िंदगी नहीं जीती। लोग जीते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं। पास आने वालों को, तेरी तीखी आँखों को, अपने इन सवालों को, तेरे इन जवाबों को हमको याद रखना है। हिज्र की निशानी को, वस्ल की कहानी को लोग भूल जाएंगे, हमको याद रखना है। रोकना बेटा।